देखा जाए तो पिछले 4 महीने से राहु एक ऐसे समय पर थे जहां पर इनको स्थान तो अच्छा मिल गया, राहु का साम्राज्य मिल गया, 11 नंबर की राशि मिल गई, लेकिन उसके बाद भी ये अभी तक मृत अवस्था पर मौजूद थे। ज्योतिष की भाषा में यदि माना जाए तो कोई ग्रह 24 से 30 डिग्री पर जब होता है तो उसे मृत अवस्था कहा जाता है। जैसे ही 2 सितंबर का अभी डेट आ रहा है, उस 2 सितंबर से लेकर के पूरे 5 दिसंबर सन 2026 तक ये राहु अपने मृत अवस्था से बाहर निकलते हुए अब जो कार्य उन्हें करना है, जो उनका विजन है, उस विजन पर आगे बढ़ते हैं। प्रभाव जातक को अर्थात सिंह राशि को स्वयं मिलेगा। कहा क्या होगा समझिएगा बड़े ध्यान से। ठीक, राहु देव हमारे व्याप्त है सप्तम भाव पर। सप्तम भाव पर ये व्याप्त होकर के इनकी 3 जगहों पर दृष्टि भी आ रही है। एक तो लाभ का घर हो गया, एक तो आप स्वयं सिंह राशि हो गए, और एक स्थान हो गया आपके तीसरे भाव का। रिजल्ट क्या आएगा? सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव आना, अब वो साम्राज्य की प्राप्ति होना। भावार्थ भावान के सिद्धांतों के अनुसार दसम भाव से दसम भाव पर राहु है, इसलिए कैरियर में अब कोई भी बाउंड्री वॉल नहीं है। उस बाउंड्री को हम तोड़ करके अपने कैरियर की विशालता को प्राप्त कर पाते हैं। सप्तम भाव पर राहु का होना अर्थात जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापार में एक ग्रोथ देख पाएंगे, क्योंकि राहु बोलता है कि मेरे पास बढ़ोतरी नहीं, अत्यधिक बढ़ोतरी मेरे अंदर विद्यमान है। सभी ग्रह हवा है तो राहु हवा का झोंका नहीं बल्कि एक तूफान है, और इसलिए जब भी तूफान या सुनामी आती है उसे सीधे राहु से जोड़ा जाता है। अब वही राहु हमारे जीवन में सप्तम भाव कैरियर के भाव पर आ रहा है, इसलिए कर्म क्षेत्र पर एक बड़ी विशालता हम देख सकते हैं। राहु चेंज कराता है, जॉब से असंतुष्ट है, किसी कारण से कोई प्रॉब्लम है, वहां से आप मुक्त होते हैं, और वो परिवर्तनकारी जो समय है वो हम देख पाते हैं। 2 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाता है। सप्तम भाव पर प्रभावी होना, नए जीवन साथी, जीवन संगिनी की तलाश कर रहे हैं, जो द्वितीय विवाह पर कार्य कर रहे हैं वो इस समय पर प्राप्त कर पाते हैं। आपके स्वयं के जो स्पाउस है उनके लिए एक बेहतर हो गया, क्योंकि आपके चार्ट में ये सप्तम भाव पर आया है। वो उनका यदि हेल्थ में प्रॉब्लम है, उनको यदि जीवन में कोई समस्या है, वो समस्या से बाहर निकलने के लिए यही राहु आपको सफलता प्रदान करता है। अब इनकी दृष्टियों पर आइए। इनकी जो पहली दृष्टि है वो इनकम के भाव पर जा रही है। राहु कहता है मैं बड़ा इनकम से जोड़ता हूं। यही वो राहु है जो रातों रात व्यक्ति को करोड़पति और रातों रात व्यक्ति को रोडपति भी बना देता है। अब चूंकि इनका पोजीशन अच्छा है, इसलिए वो बड़े लक्ष्य तक पहुंचना, वो बड़े धन के दायरे को प्राप्त करना, यहां तक हम जुड़ पाते हैं। 11वां घर जो होता है वो इच्छाओं की पूर्ति का है। राहु जिस राशि पर बैठे हैं वो स्वयं इच्छाओं की पूर्ति की राशि है, 11 नंबर की राशि। अर्थात कोई ड्रीम हमारे हैं, कोई डिजायर हमारे हैं, जिसकी प्राप्ति हमको करना है, उस लक्ष्य तक ये राहु हमको पहुंचा जाएंगे। अर्थात बड़े कार्य इस समय पर पूरे होने जा रहे हैं। अब इस राहु के पास जो 7वीं दृष्टि है वो कहीं और नहीं, सिंह राशि पर स्वयं बन रहा है। तो किसी कारण से भी स्वास्थ्य में बाधा है, उसके बाधा से आप मुक्त होते हैं और नए कॉन्फिडेंस के संग आप अपने कार्य को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि आपके अंदर मौजूद है। राहु के जो एट्रीब्यूट हैं वो हमारे अंदर मौजूद होंगे। राहु को क्या दिखा था? सिर्फ और सिर्फ वो अमृत का कलश दिख रहा था। इतने सारे देव और दानव मौजूद थे, किसी में हिम्मत उन दानवों में नहीं हुई जो जा करके अमृत का कलश के पास पहुंच जाए और अमृत का पान कर ले। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जो उन्होंने सारे दायरे को तोड़ करके स्वांग बनाकर ये किन प्रकार अमृत तक पहुंच पाए थे। ठीक इसी प्रकार हमको अमृत तक पहुंचने के लिए ये राहु एक सबसे पॉजिटिव काम करने जा रहा है। हमारे स्वयं के राशि पर इनकी दृष्टि होगी। अब यहीं पर राहु के पास जो तीसरे भाव पर दृष्टि आ रही है वह है इनकी नवम दृष्टि, जहां पर हमने गोला लगा करके रखा है। ये स्थान है 7 नंबर की राशि। 7 नंबर की राशि को रूल करते हैं शुक्राचार्य जी, जिसे हम दानव गुरु कहते हैं, और राहु स्वयं दानव ग्रह होता है। इसलिए अपने गुरुदेव के घर पर इनकी जो 9वीं दृष्टि है, इसलिए एक कॉन्फिडेंस से भरा हमारा यह समय होगा। चूंकि 8वें भाव से अष्टम भाव होता है, 8वें से 8वां होता है भावार्थ भावान के सिद्धांतों के अनुसार, इसलिए कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव का यदि हम फेस कर रहे हैं पहले के समय पर, उससे बाहर निकलते हैं।
कोई पॉजिटिव एग्रीमेंट होता है, तीसरा घर हमारे एग्रीमेंट को प्रदर्शित करता है। हो सकता है कोई अनुबंध है जो अधूरा रह गया है, उस पर आप काम करें। हो सकता है कि कोई नए एग्रीमेंट पर काम करना आप चाह रहे हैं, उस पर आप काम कर सकते हैं। कोई नया सोर्स आप चाह रहे हैं जो आपके इनकम को बढ़ा दे। इस समय पर संतान से जुड़े हुए कार्य भी हमारे पूरे होंगे। तीसरा भाव आपको यात्राओं से जोड़ता है और वो यात्राएं हमारे लिए लाभकारी परिस्थितियों को जन्म देता है। अंततः कहा जाए तो राहु का सप्तम भाव से जो प्रभाव देना वो एक बेहद शुभ और सकारात्मक पॉजिटिविटी हमारे अंदर विद्यमान करता है। लेकिन माना जाता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और उसी आधार पर यदि देखा जाए तो राहु के अंदर भय और भ्रम व्याप्त होता है। ये दो जो नेगेटिव प्रभाव है वो राहु के अंदर विद्यमान होते हैं। अर्थात जो माहौल नहीं है ना, उसके लिए भी हमको ये लगेगा कि पता नहीं वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, भ्रमित कर दिया, भय दे दिया। और जो इस भय और भ्रम से बाहर निकल गया, उस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर ले लिया जो राहु के अंदर विद्यमान है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। ठीक इसी प्रकार जिसके मन में ये रहेगा, निश्चय मानिए हम उस तूफान को प्राप्त करने जा रहे हैं जो एक तिनके को भी उड़ा करके एक विशाल स्थान पर पहुंचा देगा। और यही राहु है जो एक बड़े साम्राज्य को हम तक पहुंचा जाएगा, क्योंकि आपके अपने राशि पर दृष्टि है। इस बात को मत भूलिएगा। वो रोग, वो ऋण, वो समस्या, उससे बाहर निकलते हैं। कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। ये राहु का प्रभाव हो गया। अपना विजन बनाइए। राहु के पास एक स्पष्ट विजन था कि मुझे कहां तक पहुंचना है, अमृत कलश कैसे प्राप्त करना है, और उस पर अपना समय दीजिए, क्योंकि राहु इस समय पर 11 नंबर की राशि पर है जो कि समय कहा गया है शनि को, और उसी शनि के घर पर राहु है। और यही राहु फिर हमको एक विशाल पर तक जोड़ जाएगा। उपाय क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। भगवान शिव जी पर जलाभिषेक करना राहु को हमेशा नतमस्तक करता है। जो गंगा स्नान करता है, पवित्र स्थानों पर जाकर के गंगा जल से स्नान करता है, उनके लिए राहु शुभ परिणाम देता है। जो नहीं जा पाते, अपने घर पर ही कुछ बूंदे गंगा जल के मिला करके उसका स्नान कर लीजिए। निश्चय मानिए ये राहु एक विशालता की ओर हमको ले जाने जा रहा है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।